मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ धात्वर्थ निरूपण प्रकरण में नागेश मत के बाद मीमांसक मत प्रदर्शन एवं उसका खंडन उपस्थापित कर रहा हूं। इसमें मीमांसक का कहना है, यत्तु मीमांसका फलं धात्वर्थो व्यापारः प्रत्ययार्थः। फलं धात्वर्थो व्यापारः प्रत्ययार्थः। इदं हि मीमांसक मतम् अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थ इति न्यायात् फलमात्रं धात्वर्थः व्यापारस्य प्रत्ययेनैव लाभात् व्यापारेणाश्रयस्य अपेक्षा व्यापार मात्रं प्रत्ययार्थ इति शुद्धयो विभावयन्तु। अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। अनन्य लभ्य शब्दार्थ है। इस न्याय से फल मात्र धात्वर्थ है। व्यापार को प्रत्यय के द्वारा लाभ होने के कारण व्यापार के आश्रय के अपेक्षा से व्यापार मात्र प्रत्यय का अर्थ, ऐसा विद्वान को समझना चाहिए। किंतु वैयाकरण मीमांसक मत को स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं तन्ना, ऐसा नहीं, क्योंकि लह कर्मणि च भावे चा कर्म के व्याह इत्यादि सूत्र विरोधात् पत्ते नहीं तेन व्यापारस्य प्रत्याशता लभ्यते। कहते हैं कि लह कर्मणि च भावे चा कर्म के व्याह, व्यापारस्य लह कर्मणि चा कर्म के व्याह इति सूत्रेण प्रत्यार्थत्वा लाभे सूत्र विरोधा। व्यापार को लह कर्मणि च भावे चा कर्म के व्याह इस सूत्र से प्रत्यार्थत्व का लाभ नहीं होता है, इसलिए सूत्र विरोध हो जाएगा। तेन व्यापारस्य प्रत्यार्थता नहीं लभ्यते। तेन सूत्रेण लह कर्मणि च भावे चा कर्म के व्याह इति सूत्रेण कर्तरि लकारा भवन्ति। कर्ता तु व्यापाराश्रयः
लह कर्मणि च भावी चा कर्म के ब्याह सूत्र के द्वारा कर्ता में लकार होता है, कर्ता में लकार होते हैं। कर्ता व्यापार का आश्रय होता है। एवं च तेन सूत्रेण आश्रय मात्रस्य प्रत्यार्थत्वं स्वीक्रियते व्यापारस्य धातुतो लाभेन अन्य लाभात्। उस सूत्र से आश्रय मात्र को प्रत्यार्थत्व स्वीकार किया जाता है। व्यापार को तो धातु से प्राप्त होता है। अनन्य लभ्यस्यैव शब्दार्थत्वाच्च, अनन्य लभ्य को ही शब्दार्थ मानने वाले मीमांसका नाम मते व्यापारस्य प्रत्यार्थता सूत्रकृतां मते आश्रय मात्रस्य प्रत्यार्थता इति तयोर्मतभेद इति बोध्यम। मीमांसकों के मत में व्यापार को प्रत्यार्थता है, किंतु सूत्रकार के मत में आश्रय मात्र को प्रत्यार्थता है। इसलिए यही दोनों के मत में भेद है। और दूसरी बात, किंच पचति पक्ष्यति पक्ववान इत्यादौ फुत्कारादि प्रतीतये तत्रानेक प्रत्ययानां शक्ति कल्पनापेक्षया एकस्य धातुरेव शक्ति कल्पनौ चिता। और दूसरी बात, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या, इस सूत्र में कर्ती कर्म पदयो कर्तृत्व कर्मत्व धर्म परत्वेन कर्तरि लकारा इत्यस्य कर्तृत्वे लकार। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, इस सूत्र में कर्ता और कर्म पद में कर्तृत्व और कर्मत्व धर्म परक होने के कारण कर्ता में लकार, इससे कर्तृत्व में लकार होता है। कर्मणि लकार इत्यस्य कर्मत्वे लकार, कर्म में लकार को कर्मत्व में लकार, इस अर्थ में प्रकृत जन्य बोधे प्रकारी भूतो भाव इति सिद्धांतस्य, प्रकृतिजन्य बोध में प्रकारी भूत जो भाव, यह सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत को जागरूक होने के कारण कर्तृपरस्य व्यापाराश्रयत्वात्, तत्र कर्तृपरक व्यापाराश्रय को, वहां व्यापार को विशेषण होने के कारण तस्य प्रत्यार्थत्वम निर्बाधमेव, सो प्रत्यार्थता निर्बाध है। पसत इत्यादो फूत्कारादि बोधनाय नाना प्रत्ययानाम नाना शक्ति कल्पनापेक्षया। पचति इस धातु में फुत्कारादि ज्ञान के लिए नाना प्रत्यय को, अनेक प्रत्यय को, अनेक शक्ति की कल्पना की अपेक्षा धातु से ही शक्ति का कल्पना उचित है। पचति पक्षति पक्वान्त्यादो फूत्कारादि प्रतीतये तत्रानेक प्रत्यानां शक्ति कल्पनापेक्षया एकस्य धातोरेव शक्ति कल्पनोचिता। किंच
फूत्कारादे प्रत्यार्थत्वे गच्छति इत्यादो तत्प्रतीति वारणाय तदबोधे पची समय व्याहारस्यापि कारणत्व कल्पने अति गौरवम। और व्यापारे अनेक प्रत्ययानां शक्ति कल्पने यथा गौरवम तथा धातूनाम अपि लादि प्रत्ययानां फूत्कारत्वादि धर्म पुरस्कारेणैव व्यापारे शक्ति तत्वे गच्छति भवति इत्यादावपि प्रोक्त धर्म पुरस्कृत व्यापार मात्र उपस्थितौ सति तात्पर्ये फूत्कारादेरपि बोध प्रसंग इति तत्वम इति द्वितीयस्य अरुचि। दूसरी बात जो पचति पक्षति के अलावे गच्छति इत्यादि में फूत्कारादि की प्रत्यार्थत्व की प्रतीति वारण के लिए उसके ज्ञान में पची समय व्याहार स्यापि कारणत्व कल्पने पची समय व्याहार को भी कारण की कल्पना आवश्यक हो जाएगी, यह भी अति गौरव होगा। किंच सकर्म का कर्मक व्यवहारोच्छेदापत्ति और सकर्मक अकर्मक सकर्मक और अकर्मक व्यवहार भी नष्ट हो जाएगा। व्यापारस्य धात्वर्थे स्वार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वम सकर्मकत्वम स्वार्थ व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्व मकर्मकत्वम इति लक्षणेन सकर्मकत्वा अकर्मकत्व व्यवहारस चोपपद्यते प्रत्यार्थत्वे तु सा व्यवस्था नोपपद्यते। यह सकर्मक और अकर्मक की जो व्यवस्था है वह यदि प्रत्यार्थ मानते हैं तो यह व्यवस्था नहीं रहेगी। किंच सकर्मक अकर्मक व्यवहारोच्छेदापत्ति सकर्मक और अकर्मक का जो व्यवहार है वह भी नष्ट हो जाएगा। न च प्रत्यार्थ व्यापार न च प्रत्यार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वम सकर्मकत्वम तन्मते तत्समानाधिकरण फलवाचकत्वम अकर्मकत्वम च प्रत्ययार्थ व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम। सकर्मक और अकर्मक का जो व्यवहार है वह सब नष्ट हो जाएगा। प्रत्यार्थ व्यापार व्यधिकरण
वाचकत्वम सकर्मकत्वम अर्थात प्रत्यय का अर्थ जो व्यापार उससे पृथक फल का वाचक जो है वह सकर्मक है, और तत्समानाधिकरण फल वाचकत्वम अकर्मकत्वम अर्थात प्रत्यार्थ व्यापार के साथ साथ फल का वाचक जो है वह अकर्मक है। इस तरह के मीमांसक के मत में प्रत्यार्थ व्यापार का आश्रय जो है वही कर्ता होता है। तो घटम भावयाति इस प्रयोग में ऋच प्रत्यय का अर्थ व्यापार, उस व्यापार से पृथक फल का आश्रय घटादि भी है। तो कर्तुरीप्सित तमं कर्म, इस सूत्र से घटादि को की कर्म संज्ञा निर्बाध है। तो मीमांसक मत भी ठीक ही है, किंतु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उक्तानुक्त की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अर्थात ऐसी समस्या में अभिधानंच तिंग कृत्यधिक समास से यह भाष्योक्त परिगणन व्यर्थ होने लगेगा। और इस संबंध में किसी का कहना है कि कर्त्राख्यात में व्यापार से आश्रय का आक्षेप हो तो कर्ता उक्त हो जाएगा, और कर्माख्यात में प्रधान फल से स्वाश्रय का आक्षेप हो जाने पर कर्म उक्त हो जाएगा। तो उक्तानुक्त की व्यवस्था का उच्छेद कैसे होगा? यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जाति शक्तिवाद में जाति से शक्ति का आक्षेप जिस प्रकार होता है उसी प्रकार आश्रय की प्रधानता हो जाने पर क्रिया प्रधानमाख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि, इस यास्क वचन से विरोध होने लगेगा। इसका शेष भाग, मीमांसक मत का शेष भाग, इससे अगला भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।